नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत के दौरान कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को आत्ममंथन करना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने, और शायद मोदी जी भी मंथन कर रहे हों कि जिस तरह से लोकतंत्र को विपक्षहीन करने की तैयारी है, वह क्या मंथन की जरूरत है उस मुद्दे पर भी। यहां मैं जिक्र करना चाहूंगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वह जो निकाल रहे हैं यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर से लेकर मुंबई तक। आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, यह ध्यान से देखिए मैप, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो रोड मैप है 66 दिन की यात्रा है। और जिस तरह से इस यात्रा पर लगातार भारतीय जनता पार्टी, उनके नेतृत्व में चल रही सरकारें हमलावर हैं, जिस तरह से इसे निशाने पर लिया जा रहा है, क्या यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज है? मोदी जी, यह सवाल सीधा आपसे, और यह सवाल इसलिए और मौजूद है क्योंकि जब यह यात्रा पश्चिम बंगाल में मालदा में पहुंची, तब राहुल गांधी की जो कार है उस पर हमला होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यह पहली बार हमला है। इससे पहले जब असम पहुंची थी, तब भी हमने देखा था कि किस तरह से पोस्टर फाड़े गए थे, जो बस चल रही थी उस पर हमला हुआ था। मोदी जी, यह सवाल बड़े लोकतंत्र का है और इस पर मंथन निश्चित तौर पर जरूरी है। कांग्रेस ने इस हमले पर क्या कहा, क्या स्टैंड लिया? जयराम रमेश ने इस पर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उनकी बात को। जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। सभी जगहों में छोटे मोटे ऐसे चीजें होते, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पोस्टर फाड़े गए थे जलपाईगुड़ी में, आज शीशा टूटा गया है। ऑलराइट, आइए मेरे साथ सफर कीजिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इसका जो मैसेज है वह किस तरह से नीचे तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसके विश्लेषण को थोड़ा सा हम टटोलने की कोशिश करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐसे समय हो रही है जिस समय 2024 का जो आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसका तकरीबन अघोषित बिगुल फूक चुका है और तमाम जगहों पर लोग, पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तक घोषित कर रही हैं। ऐसे में जो इंडिया अलायंस है उस पर हमला तीखा होना बहुत स्वाभाविक है, और जिस तरह से नीतीश बाबू ने पलटी मारी है, उसके बाद इंडिया अलायंस के भविष्य पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह कहना, डरो मत, झुको मत और न्याय के लिए बात करो, यह कितना नीचे तक पहुंचेगा, और क्या वाकई जिस तरह से चारों तरफ से मोदी जी ने अपनी पूरी की पूरी फौज को तैनात कर रखा है 2024 को जीतने के लिए, उसमें ये सारी जो तस्वीरें हैं अलग अलग राज्यों से, यह कोई राह दिखाती हैं, कोई आस बंधाती हैं कि विपक्ष कहीं से भी चुनौती देने की स्थिति में होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस समय बहुत आसान है विपक्ष के ऊपर हमलावर होना, या और ज्यादा बोलना कि विपक्ष बिल्कुल नाकारा है, कोई काम नहीं कर रहा। हमें और आपको यह सोचना है कि दरअसल विपक्ष विहीन लोकतंत्र क्या कोई लोकतंत्र है? क्योंकि जितनी किताबें हमने और आपने पढ़ी हैं और जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र को हमने जिया है, विपक्ष के बिना कोई लोकतंत्र हो नहीं सकता, सिर्फ तानाशाही हो सकती है। और जिस तरह से एक के बाद एक तमाम विपक्षी सरकारों को मोदी जी ने, ईडी हो या फिर तमाम जांच एजेंसियां, उसके निशाने पे छोड़ रखा है, वह एक गंभीर चिंता का विषय है। डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी, लोकतंत्र की ऐसी तैसी, यह मीम्स खूब चल रहा है। खास तौर से जिस तरह से हमने देखा कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता,
क्योंकि यह एक मिसाल है। लोग कह रहे हैं चंडीगढ़ तो झांकी है, 2024 अभी बाकी है। यानी इसी तरह से लोकतंत्र का चीरहरण होगा मोदी जी, जिसका इशारा आप दूसरे ढंग से लोकसभा के सामने कर रहे थे इसका। क्योंकि चंडीगढ़ में जिस तरह से पूरे के पूरे मैंडेट को छीन लिया गया और जिस तरह से आपकी अपनी पार्टी के व्यक्ति को आपने बैठा दिया और उसने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पक्ष में गए वोटों को खारिज कर दिया, इनवैलिड बता दिया, और बहुमत था इंडिया गठबंधन के पक्ष में। 20 वोट थे, लेकिन 15 वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी हो गई, क्योंकि 8 वोटों को खारिज बता दिया गया आपके अपने शख्स ने। सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। यह वीडियो हमें हमेशा ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि यह बताता है कि जब सत्ता चाहती है लोकतंत्र का चीरहरण करना, तो वह कुछ भी करने पर उतारू हो जाती है। और मोदी जी, लोकतंत्र का चीरहरण तो झारखंड में जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने सारी की सारी फौज को उतार दिया है, ईडी मुस्तैद है, कयास पर कयास लग रहा है कि अब गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन, तब गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन, उससे यह माहौल बन गया है कि जब आप चाहते हैं किसी सरकार को सत्ता से हटाना, तो क्या कुछ करने पर उतारू हो जाते हैं। क्योंकि इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन देखिए सम्मान फिर मिलता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी, क्योंकि वह भी आपकी आंखों में खटक रहे हैं। मोदी जी, यह सब जो चल रहा है, दरअसल यह है लोकतंत्र का चीरहरण, क्योंकि खुलकर खेल हो रहा है, खुलकर विपक्षी सरकारों, नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। जैसे ही पलटू राम आपके पास आते हैं, सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह से आरजेडी के नेताओं, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, या उनका पूरा परिवार निशाने पर आता है। यह जो लोकतंत्र का चीरहरण है, यह आपके संगोल युग के लिए भी खतरनाक है और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के युग के लिए भी खतरनाक है। शुक्रिया।